हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीएम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ का सेशन चल रहा था उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए ये डे हमारा 20 है। इससे पहले 19 वीडियो आ चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मैथ के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है एएलपी सभी एग्जामिनेशन का एक मंथ में सभी एग्जाम होने वाले हैं। एएलपी होने वाला है, जेई, एसआई का है और साथ में टेक्नीशियन का है। काफ़ी अच्छे खासे फॉर्म गए थे, तो सभी का एग्जाम इसी एक मंथ के अंदर होने वाला है। तो नीड ऐसा है ना कि मैथ का क्वेश्चंस ऐसे पढ़े मैथ कि सभी एग्जाम कवर हो जाए। इसलिए अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन को मैं लाया हूँ, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये एनटीपीसी का है। उसके बाद ये लेवल 2 का है, ये एनटीपीसी का है। अलग अलग डेट का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, संभावना है, वैसे क्वेश्चन को लाया हूँ। सेम टू सेम रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे ग्रुप डी का है, ये एएलपी 10 अगस्त का है। फिर एएलपी टीयर 2 मेंस का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, और भी क्वेश्चन है। ये टोटल क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग देख पाएँ सेशन को। सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छा इसका मिलेगा आपको। ऐसा बुक में सॉल्यूशन या फिर ऐसा नहीं मिलेगा, अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। आप एग्जाम में वैसे बना सकते हैं ऑप्शन से इस्तेमाल करके, और भी मल्टीपल मेथड से मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, तो कमेंट कीजिए कैसा लगा सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डे 20 है। इससे पहले 19 वीडियो आ चुके हैं। क्वेश्चंस कहाँ से लिया गया थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो भी क्वेश्चन लिया गया है रेलवे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक आता है TCS PYQ के नाम से, किरण पब्लिकेशन का। कुल मिलाकर 255 सेट इसमें है। बहुत अच्छा बुक है। अगर आपको लेना है ऑफलाइन बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन का लिंक है, वहाँ से भी आप इसको जाके बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है, अगर आपको चैप्टर वाइज लेना है तो मैथ का चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं। 7800 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। लेटेस्ट क्वेश्चन भी अपडेट किया गया, 1996 से लेकर अब तक का क्वेश्चन है। वैसे स्टूडेंट जो कि सिर्फ एनटीपीसी का बुक लेना चाहते हैं, एनटीपीसी का ही बुक आ गया है। CBT 1 का PYQ आ गया, आप ले सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम क्वेश्चंस पे। कैसे बनेगा, पेन कॉपी लेके बैठिए, खुद से पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके देखिए कि इसका सॉल्यूशंस क्या है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मोहन है, सप्ताह में 5 दिन स्कूल जाता है। ठीक है, सप्ताह में 5 दिन स्कूल जाता है और उसके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। इन सभी 5 दिनों में स्कूल के बाद वो बाजार जाता है। स्कूल के बाद क्या जाता है, पहले स्कूल गया, स्कूल के बाद मार्केट चला गया। कहाँ गया, मार्केट चला गया। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, मार्केट स्कूल से 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, मार्केट चला गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद बाजार से 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर मार्केट चला गया। मार्केट से 2.5 किलोमीटर पैदल चलता है तो कहाँ पहुँच जाता है, वापस से होम पहुँच जाता है, घर पहुँच जाता है। और ये तो 5 दिन का हो गया। और सप्ताह के 2 दिन, जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचा ना, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, 5 दिन का तो ये डिटेल दिया है। बाकी सप्ताह में 2 दिन मोहन जो है औसतन 20 किलोमीटर पैदल चलता है। 20 किलोमीटर चलता है। आपसे पूछा गया है मोहन सप्ताह में कितने किलोमीटर चलता है, एक सप्ताह में 7 दिनों में कितना किलोमीटर चलता है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसको। कैसे निकालेंगे, पहले 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, अगर 5 दिन 5 किलोमीटर चलता है तो टोटल कितना चलेगा, एक दिन में 5 किलोमीटर, 5 दिन में कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर। ठीक, 25 किलोमीटर कहाँ गया, घर से स्कूल गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 किलोमीटर डेली स्कूल के बाद कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। एक दिन में 3 किलोमीटर चलेगा तो 5 दिन में कितना चलेगा, 15 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर अपने बाजार से 2.5 किलोमीटर पैदल चल के घर पहुँचता है। एक दिन में 2.5 किलोमीटर चलेगा तो 5 दिन में कितना चलेगा, 12.5 किलोमीटर। ठीक है, 12.5 किलोमीटर। सप्ताह के शेष 2 दिन, ये तो हो गया 5 दिन का, शेष 2 दिन औसत चलता है कितना, 20 किलोमीटर। तो कुल कितना चलेगा, 40 किलोमीटर। औसत है, जब औसत है 20 किलोमीटर, एक दिन में 20 चलता है, 2 दिन में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर। सबको जोड़ देंगे, कितना आया, यहाँ पे आया 40, 40, 40, 80,
80 और 12.5 क्या आया 92.5 आया, 92.5 आया। 92.5 कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया है 92.5। आप लगा सकते हैं ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है बट इसके सॉल्यूशंस काफ़ी आसान है। लंबे क्वेश्चन को देख के डरिएगा मत कि बनेगा नहीं, आसान सॉल्यूशन है, सिंगल लाइन का सॉल्यूशन है, बन जाएगा आसानी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन है पहले ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, एक एग्जाम में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक पाया है। ठीक है, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का कितना है 110% है। यदि सुनीता ने स्कोर किया परीक्षा में कितना 198, कितना किया है 198 किया है, तो विनीता ने कितना अंक किया है आपको यहाँ पे बताना है। विनीता कितना अंक लाई है। ठीक है, विनीता कितना अंक लाई है। एक परीक्षा में सुनीता विनीता के अंक का 90% लाया, सुनीता है अनीता का 90% लाया, अनीता का 100 लाई है ना, तो सुनीता कितना लाई है 90 लाई है, 90% हो गया। उसके बाद क्या बोला है, जबकि अनीता का अंक विनीता का अंक 110% है। ठीक है, अनीता का अंक है, अनीता का अंक ये है। ठीक है, विनीता के अंक का, अनीता का अंक जो है विनीता के अंक का कितना है 110%, 110% है, 100 का मान निकालना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते, क्या आ गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 1000/11। ये क्या है विनीता का अंक है। आपको यहाँ पे दिया क्या क्या है, यदि सुनीता का अंक 198 है, सुनीता कितना है 90 का मान जो है क्वेश्चन में कितना दिया है 198 दिया है। आपको निकालना किसका है विनीता का अंक, मतलब 1000/11 का मान निकालना है। एक का मान कितना हो जाएगा 198/90, 1000/11 का मान निकाल देंगे। ठीक है, 1000/11 है इसका विनीता का मान, इसका निकाल लेते हैं। कैसे, 1 शून्य से पहले 1 शून्य काट लेंगे, 9 से काटेंगे तो कितना जाएगा ये 9 दूनी 18 और फिर 9 दूनी 18। ठीक है, 11 से काटेंगे तो 2 बार, कितना आया 200 ना, 2 × 100 आया, 2 × 100 का मतलब 200। 200 कौन लाया है विनीता लाई है। विनीता कहाँ है 200, ऑप्शन सी में है 200। 200 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बस इसका अनुपात निकालना था, अनुपात में कहीं फंसिएगा तो देख लीजिए। यहाँ पे बोला है अनीता जो 100 मार्क्स लाई है ना, ये 110 के इक्वल है। अनीता का 100 मार्क्स 110 का इक्वल है, तो विनीता खुद में 100% लाई होगी। 100% का मान है ये, 1000/11 का मान निकालना है, निकाल दिए, 200 इसका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन, ये NTPC का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लैंग्वेज थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको काट लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है बता देते हैं इसको, क्वेश्चन पहले सुन लीजिए क्या बोला है। एक्स ने 1.5 लाख में एक क्या खरीदा है, गाड़ी खरीदी है। कितना में 1.5 लाख, 1.5 लाख में गाड़ी खरीदी है। इससे पहले 5% के लाभ पे वाई को बेच दिया। एक्स गाड़ी खरीदा, वाई को बेच दिया, कितने परसेंट में लाभ में 5% के लाभ। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वाई ने इसे 2% घाटे पे एक्स को वापस बेच दिया। वाई क्या काम किया, 2% घाटा किया खुद का, और किसको बेच दिया वापस एक्स को बेच दिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि संपूर्ण कंप्लीट लेन देन में एक्स के लिए कुल लाभ या हानि कितना है, एक्स का लाभ या हानि कितना होगा। ठीक है, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन है। पहले लोग क्या करते हैं ना, एक्स का निकालेंगे सेलिंग प्राइस, वाई का निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, उसके बाद वाई का सेलिंग प्राइस भी कंपेयर करते हैं। लेकिन वैसे नहीं बनाना है। इसको बनाना कैसे है एक्चुअली देखिए, गाड़ी जब खरीद के लाए तो 1.5 लाख, गाड़ी का तो प्राइस तो फिक्स है, 1.5 लाख में ही फायदा भी होता है, 1.5 लाख में ही नुकसान भी होता है, उसी पे नुकसान घाटा दोनों होता है। तो 5% 2% एक ही टर्म में होता है, तो हम इसको सक्सेसिव निकाल सकते हैं। ठीक है, यही होगा उसका फायदा, एक्स के लिए यही होगा, क्योंकि एक्स को जब एक्स 5% लाभ में बेचा है, वापस ये 2% हानि में बेचा है, दोनों एक ही अमाउंट पे होता है, तो सक्सेसिव लगता है। इसका सक्सेसिव क्या होगा पहले निकाल लीजिए, 2 माइनस 5 × 2 डिवाइड बाई, यहाँ क्या आया 3 माइनस 0.1, इसका मतलब क्या है प्लस 2.9% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा, प्लस 2.9% का लाभ होगा। तो हानि वाला तो कट जाएगा, ये हानि है, ये नहीं आएगा, लाभ होगा। कितना लाभ होगा 2.9% का लाभ होगा।
2 पॉइंट का 9% का लाभ किस पे होगा? 1.5 लाख पे। 1.5 लाख पे 2.9% का लाभ होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे लिखेंगे। हाँ, एक पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 शून्य और बढ़ा देंगे। नीचे 3 शून्य आ गया, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। अब इसको गुना कर लेते हैं। 9 पड़म 45, पहले तो 1 शून्य आएगा, उसके बाद 5 आएगा। 1 शून्य के बाद 5 आएगा। कहाँ है? 1 शून्य के बाद 5। अब प्रॉफिट में आएगा। अच्छा, 2 ऑप्शन है। अच्छा, 15 9 135, 5 हाथ में 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 कितना होता है? 43 ना। 43 50 का लाभ। 43 50 का लाभ कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया है। 43 50 का लाभ होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सिंगल लाइन का क्वेश्चन था। लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है, एनटीपीसी में लैंग्वेज बड़ा आएगा। इसका सॉल्यूशंस आपको देखना पड़ेगा। बहुत लोग इसको कैसे बनाएंगे? कॉस्ट प्राइस निकालते हैं वाई का कॉस्ट प्राइस निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जब फाइनली एक्स के बारे में पूछा है तो वाई का मतलब नहीं बनता है। ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में। इसमें क्या बोला गया है? एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना है? 400 है। इसकी बिक्री पर 10% और 12% का 2 छूट देता है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, जैसे बोला गया है एक वस्तु है 400 का, इस पे हम 10% का डिस्काउंट दे देंगे। 10% का डिस्काउंट का मतलब कितना है? 10% का डिस्काउंट मतलब 90% में बेचेंगे। 10% का डिस्काउंट, यहाँ कोई अमाउंट आया, इस पे वापस से डिस्काउंट दिए। कितना डिस्काउंट दिया? 12% का। आपको फाइनल अमाउंट बताना है। ठीक, अच्छा, पहले 10% का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितना में? 400 में 10% का डिस्काउंट होगा मतलब 360। 10% का 40 होता है। 400 में से 40 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 360। अच्छा, 360 पे फिर वापस 18% का डिस्काउंट देंगे मतलब बेचेंगे कितना में? 88 में। 100 का सामान को 88 में बेचेंगे, बाय कम करके। 6 3 9, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल आने वाला है। 8 1 9 नहीं है, 9 का मल्टीपल। ये देखेंगे कितना है? 8 2 10 6 16, नहीं है ये 9 का मल्टीपल। ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन आपका, ऑप्शन डी सी। 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 6 3 9 8 1 9। ठीक है, 9 का मल्टीपल डायरेक्ट है, हम इसको बना सकते हैं, ऑप्शन सी होगा। ठीक, इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं सक्सेसिव। एक ही अमाउंट है, अमाउंट इसमें फिक्स है, इसमें भी सक्सेसिव हम लगा सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव लगाइए तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए बना है ना क्योंकि 10% आसान डेटा है। 10% का मतलब क्या है? कोई भी संख्या दिया, उसका एक अंक के बाद का पॉइंट वही 10 हो जाता है। जैसे 400 है, एक अंक के बाद 40 हो गया, इसका 10%, 1% 4 हो गया। 10% आसान डेटा है, इसलिए इसको ऐसा नहीं सॉल्व करते। ये भी देखिए, ग्रुप डी का अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला है? ए नाम का एक आदमी है, 4 मिनट में 100 अंडे को गिन सकता है, काउंट करता है वो बैठ के। तो कितना मिनट में? 4 मिनट में 100 अंडा गिन सकता है। बी है जो 5 मिनट में उतना ही अंडा का मतलब कितना है? 100। सेम ये भी 5 मिनट में 100 अंडा गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलके काम करते हैं तो 450 अंडे गिनने में कितना समय लगेगा आपसे पूछा गया है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? अच्छा देखिए, जब भी इफिशियंसी निकालते हैं, इफिशियंसी क्या होता है? 1 मिनट में किया गया काम। इफिशियंसी क्या होता है? 1 मिनट में किया गया काम। ए 4 मिनट में 100 अंडा गिनता है तो 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा? 100/4। ठीक, मतलब 25 अंडा गिनेगा। कितना अंडा गिनेगा? 25। 25 क्या है? इसका इफिशियंसी निकला। बी के कंडीशन में क्या है? बी अगर 100 अंडा कितना मिनट में गिनता है? 5 मिनट। मतलब इस एक मिनट में कितना अंडा गिन सकता है? 20 अंडा। कितना अंडा? 20 अंडा। 20 अंडा ये काउंट कर सकता है। ठीक है, टोटल अंडा कितना काउंट करना है? 450। दोनों मिलके काम करेगा तो कितना काम होगा? एक 25 से काउंट करेगा, एक 20 से काउंट करेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 450 डिवाइडेड बाई 45, मतलब कितना टाइम लगेगा? 10 क्या? मिनट। 10 क्या लगेगा? मिनट। 10 मिनट कहाँ है? ऑप्शन डी में। 10 मिनट का समय लगेगा। आसान क्वेश्चन था, बस इतना पता होना चाहिए 1 मिनट में किया गया काम होता है, वही इफिशियंसी होता है। 1 मिनट में निकाल देंगे तो टोटल 450 अंडा गिनना है, 10 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन। एएलपी का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? ए बी एक काम को 12 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि ए को काम पूरा होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। जब काम स्टार्ट हुआ, बोला क्या गया है? ए के साथ बी जब काम करता है 12 डेज में काम को ख़त्म कर देता है। ठीक, यहाँ तक तो दिया हुआ है। उसके बाद हालांकि ए को काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। काम मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस लाइन पर कहीं जाके ख़त्म हुआ वो काम।
इससे पहले छोड़ दिया, कौन? ए छोड़ दिया है, ए छोड़ दिया है, लेकिन बी नहीं छोड़ा है, बी कंटिन्यू काम किया, बी यहाँ से लेके यहाँ तक बी कंटिन्यू काम किया है, ठीक है। इसलिए काम को पूरा होने में 16 दिन का समय लगा। कितना दिन का समय लगा है? 16 दिन, 16 दिन का समय लगा है। हालांकि ए इसे 21 दिन में कंप्लीट कर सकता था। ए इसी काम को कितने दिन में कर सकता था? 21 दिन में। टोटल काम हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा? 84 है ना, 84 आ जाएगा, 12 7 84 और 21 चौक 84, ठीक है। अगर ए का इफिशियंसी 4 है, ए प्लस बी का मान 7 है, इसका मतलब क्या? बी कितना होगा? बी होगा 3, ठीक है। ए का मान जब 4 है, ए प्लस बी का मान 7 है, इसका मतलब बी 3 होगा, ठीक है। बी 3 है, बी तो काम छोड़ा नहीं है। आपसे फाइनली पूछा है ना, एक काम खत्म होने से कितने दिन पहले काम छोड़ दिया है? काम जब खत्म हुआ है तो कितना दिन पहले ये छोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, 3 काम कर सकता है बी जो है 3 काम एक दिन में करता है, तो 16 दिन बी कंटिन्यू काम किया है, काम 16 दिन में खत्म हुआ, तो बी तो कंटिन्यू काम किया है, तो बी कितना काम कंप्लीट करता है? 48 काम कौन करता है? बी। टोटल काम कितना है? 84। 84 में से 48 काम बी किया है, तो एक कितना काम किया है? 6 3 36 काम कौन किया है? ए किया है। ए जो है 36 काम किया है। ए 36 काम किया है, एक दिन में कितना काम कर सकता है? ए कितना दिन काम किया होगा? 9 दिन काम किया होगा। इसका आंसर आप 9 लगा सकते हैं, लेकिन 9 नहीं है, क्योंकि 9 दिन काम किया है। यहाँ फाइनली पूछा काम खत्म होने से कितना दिन पहले छोड़ दिया है। काम खत्म हुआ 16 दिन, जिसमें 9 दिन काम किया, तो काम कितना दिन नहीं किया? वो 7 दिन। 7 दिन कहाँ है? ऑप्शन ए में। यहाँ पे फाइनल पूछा है काम खत्म होने से कितने दिन पहले छोड़ा है। ए काम किया है 9 दिन, टोटल काम खत्म हुआ 16 दिन, मतलब कितना दिन पहले छोड़ा है? 7 दिन पहले छोड़ा है काम, ठीक है। 7 दिन काम नहीं किया है, ठीक। अब देखिए ये क्या है, इस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है। बोला यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI कितना है? 1440। दूसरे वर्ष में 10% ब्याज उसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज, क्या CI क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे अगर हम पहला साल का CI निकालते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह का टेबल आपको बताए थे, ऐसा बताते हैं, ट्री मेथड जो बोले थे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देखे थे? ये वाला किसका आता है? ये पहले वाला का हम 10% निकालते थे ना। इसका मतलब क्या है कि पहला साल का जो कंपाउंड होगा वो दूसरा साल प्रिंसिपल बन जाता है। पहला साल जो कंपाउंड होगा दूसरा साल प्रिंसिपल बन जाएगा। वही बोला है, यदि पहले वर्ष के अंत में कंपाउंड कितना मिलता है? 1440, तो 1440 दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। इसी पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है। कंपाउंड बताना है, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना हुआ? 144। ये क्या हुआ? CI हो गया। बट आपको CI बताना है, ये निकला इसका डेटा 144, ठीक है। प्रत्येक साल तो इक्वल होता है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ था? 1440, क्योंकि पहला साल दोनों तो इक्वल होगा ना। तो 1440 पहला साल है कंपाउंड, और सेकेंड साल कितना निकला? 144। टोटल कितना हुआ 2 सालों के बाद? 1584। कहाँ पे है? ऑप्शन ए में दिया है 1584। पहला यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट एक चीज़ लगा है कि जैसे अगर हम बोला जाता है कि पहले साल का जो कंपाउंड है अगला साल प्रिंसिपल बन जाता है। तीसरे साल का कंपाउंड पूछा जाए तो सेकेंड साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना, वो थर्ड साल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। बस इसी में यही थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिएगा गोएबडी का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? सक्सेना नाम का एक आदमी है, 150 प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन लेके आता है। 150 में लेके आता है कितना? 12 पेन। कितना पेन? एक दर्जन का मतलब कितना होता है? 12 पेन होता है। वो उन्हें प्रत्येक पेन कितना हिसाब से बेचता है? 15 रुपये प्रत्येक पेन बेचता है, एक पेन का दाम। लेकिन जब भी प्रॉफिट लॉस निकालना हो तो हमको क्वांटिटी को सेम करना पड़ता है। जब तक सामान इक्वल नहीं होगा तब पता कैसे चलेगा लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हानि हुआ? समझे भैया? तुल सामान को तो इक्वल करना पड़ेगा। ये 12 पेन है, यहाँ पे एक पेन है, ऐसा तो होगा नहीं। पेन को तो इक्वल करना पड़ेगा। इसका 2 चीज़ हो सकता है, इसको भी एक पेन कन्वर्ट कीजिए, 12 से डिवाइड करके, नहीं तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। आसान को ना डिवाइड करना आसान है कि मल्टीप्लाई करना आसान है?
मल्टीप्लाई करना आसान है, क्योंकि जैसे ही डिवाइड करेंगे 150 को 12 से करेंगे पॉइंट में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना आसान है। इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई करके इसको भी बना देते हैं। 180 पेन बेचता है कितना में, 12 पेन बेचता है कितना में, 180 में, ठीक है। अब क्या निकला, 150 में खरीद के लाया, 180 में बेच दिया, फायदा कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, 30 का। फायदा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे। 30 का फायदा 150 पे, फायदा बताना है, परसेंटेज लगा देंगे, परसेंटेज 100, ठीक। कितना फायदा होगा, 20 बचे 20%। 20% कहाँ दिया हुआ है, 20% इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसका प्रॉफिट क्या हुआ, 20%। यहाँ पे बस एक ही काम करना था, आपको क्वांटिटी को इक्वल करना था। दो मेथड था, या फिर इसको घटा के एक पेन तक लेके चल जाते, एक पेन का प्राइस कितना पड़ा, नहीं तो इसको एक दर्जन के पेन पे लेके चले जाते हैं। हम इसको गुना करना ज़्यादा आसान था, इसलिए गुना किए, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश ने 520 में एक वस्तु खरीदी और उसे 30% हानि पे रेनू को बेच दिया, ठीक है। हरीश ने एक और वस्तु खरीदी, उसे 55% के लाभ पे बेच दिया है। पहला जो वस्तु बेचा है ना 30% के लाभ हानि पे बेचा है, सेकेंड को 55% के लाभ पे बेचा है। वस्तु तो सेम है, अमाउंट तो उसको सेम खरीद के लाए थे, अलग अलग तो बोला नहीं है। इसका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा था, 520। यही 520 को पहले नुकसान में बेचा गया, फिर फायदा में बेचा गया, तो सक्सेसिव लग जाएगा, सक्सेसिव लगा देंगे। अच्छा देखिए, एक चीज और हम आपको बताए थे, जब भी परसेंटेज में दिया जाए, परसेंटेज में पूछा जाए, जब भी परसेंटेज में दिया जाए, परसेंटेज में पूछा जाए, डेटा का कोई काम नहीं, डेटा का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। डेटा का काम नहीं होगा तो किसका काम होगा सर, ये दोनों परसेंटेज का। सक्सेसिव निकाल देंगे, -30 + 55 -30 × 55 / 100, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, +25 ना, +25, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ जाएगा, हो कितना जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 55 क्या 165 होता है, 165 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16.5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट होने वाला कि लॉस होने वाला, टोटल तो प्रॉफिट होने वाला प्लस में है। 25 में से 16 जाता है तो 9 बचता है, लेकिन 16.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8.5। 8.5 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है, 8.5 बचेगा, ठीक है। सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, बस इतना ही आपको करना था, ठीक है। इससे ही आंसर निकल जाता है, क्योंकि जब डेटा परसेंटेज में दिया जाए, पूछा जाए परसेंटेज में, तो अमाउंट का कोई काम नहीं है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी का क्वेश्चन। एक डीलर एक टेबल 400 में बेचता है, 400 में बेचता है, जिसे 25% का लाभ होता है। सेकेंड टेबल को 10% की हानि पे बेचता है, और सेकेंड कुल मिलाकर, मतलब पहले टेबल को जब सेल किया, साथ में सेकेंड टेबल को जब सेल किया, तो कुल मिलाकर उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, ना लाभ हुआ और ना हानि हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब कभी लाभ नहीं हो, कभी हानि नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है कि सीपी में ही सेल किया है। अगर किसी सामान को खरीद कर लाएंगे, सीपी में सेल करेंगे, तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। यहां तक है। तो पहले में तो प्रॉफिट होगा, सेकेंड में लॉस हुआ है, इसी लॉस को कवर कौन करेगा, इसमें जितना प्रॉफिट हुआ है, पहला में जितना प्रॉफिट हुआ है, वही प्रॉफिट ना इस लॉस को मैनेज किया होगा, तभी ना फाइनली हमको किसी तरह का ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ प्रॉफिट कितना है, वही इसका 10% का मान हो जाएगा। अच्छा, 400 में सेल करने के बाद 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% का मतलब कितना है, 125 ना। 100 का सामान को 25% प्रॉफिट में बेचे, मतलब कितना बेचे, 125 में सेल किया, तो 100% का मान निकालना पड़ेगा ना, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस नहीं भी निकालेंगे तो हम निकाल देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होने वाला, 25% का मान क्या है, अगर 125 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कितना 400, तो 25 का मान क्या होगा, 25 का मतलब क्या है, 25 जो प्रॉफिट हुआ उसका मान क्या है 400। अगर 125 का मान है, 25 का मान आपसे पूछा है, कैसे बनाएंगे, 25 × 125, 8 × 40, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 80 का। कितना का प्रॉफिट हुआ
80 का। अच्छा, यही प्रॉफिट ना 10% हानि को मैनेज किया होगा, तभी ना फाइनल उसको ना लॉस हुआ ना हानि हुआ है। तो यही 80 जो बना है वो 10% का मान है। आपसे सेकेंड टेबल का सीपी पूछा है तो 100% का मान निकालना होगा। क्या हो जाएगा? 800 ना। 800 कहाँ है? ऑप्शन सी में। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। यहां पे सिर्फ आपको देखना ये था कि पहले पे जो लाभ हुआ है वही सेकेंड का क्या बना है, लॉस को मैनेज किया है। तो हमको सिर्फ यहाँ पे ये निकालना कि 25% लाभ अमाउंट में कितना है। अमाउंट में जब निकाले तो पता चला कि 80 का लाभ हुआ है। यही 80 का लाभ 10% लॉस को मैनेज किया है, तो टोटल कितना है? 800। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है संख्या दी गई है 14, 22, 16 ऐसा संख्या दिया है। बोला है प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, ठीक है, उनका नया माध्य क्या होगा। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ेंगे, इनका नया माध्य क्या होगा। तो पहले पुराना माध्य कितना वो तो निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालते हैं? माध्य का मतलब औसत होता है। औसत मतलब सबको जोड़ेंगे, जोड़ के कितने से डिवाइड देंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 संख्या से डिवाइड देंगे, माध्य निकल जाएगा। अब जोड़ना कैसे? आसानी से देखिए, 10 यहाँ 30 आया, टोटल 40 हो गया। 40 और 20 कितना हुआ? 60 हुआ। 60, 40, 100 हो गया। 100 और 36, 136। 136 और 4 कितना हुआ? 140। अब कैसे जोड़े? जो जो टर्म शून्य बनाता है, मतलब 10, 20, 30 फॉर्मेट बनाता है, उसको पहले जोड़ लिए, बचा हुआ टर्म को बाद में जोड़ दिए। इसका औसत कितना निकला? माध्य 10 संख्या से डिवाइड देंगे, कितना आया? 14 आ गया। माध्य कितना आया? 14 आया है। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ेंगे, सब संख्या में 10 जोड़ेंगे तो टोटल सब संख्या में अगर 10 जोड़ देंगे तो माध्य में भी 10 ऐड हो जाएगा, इसमें भी नया माध्य में 10 हो जाएगा, क्योंकि सभी संख्या में जब जोड़ेंगे तो संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ 10 के अलावा चेंज होगा। तो 10, 24 कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। 10 चेंज करेंगे सभी में तो माध्य भी 10 बढ़ जाएगा। पहले 14 था, 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, एएलपी का क्वेश्चन है। एक बोला है, एक नंबर है, इन नंबर में से बताना है कि जब इस संख्या से डिवाइड करते हैं 5, 6, 7, 8, तो उनमें प्रत्येक स्थिति में 4 बच जाता है। तो छोटी संख्या कौन है? अच्छा, बच जाता है, बचेगा कैसे? मतलब वो संख्या डिवाइड नहीं कर पाए। जैसे अगर आपसे बोला जाए 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि 2 से तो कंप्लीट चला जाएगा, ये 2 बच जाएगा। ठीक है, तो बचा हुआ संख्या को जैसे मेन से संख्या से घटाते हैं ना, जैसे 12 में से 2 घटा देंगे तो क्या है? 10। इसका मतलब क्या है? 5 जो है 10 को डिवाइड कर देगा, तो जो शेष बचेगा उस संख्या से हटा देंगे, बाकी का मल्टीपल देख लेंगे। तो सभी संख्या में से कितना हटा देंगे? 4 को हटा देंगे। अगर पहला में से 214 में से 4 को घटाएं तो कितना बचेगा? 210। सेकेंड में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 840। थर्ड से घटाएंगे तो 420, 4 से घटाएंगे तो 1260। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट नंबर। ये कंप्लीट नंबर इन संख्याओं को डिवाइड दे देगा, पूछा गया है। तो सबसे छोटा देखना है तो सबसे छोटे पे चलेंगे। ठीक है, 8, कोई भी संख्या 8 जो है किसी भी संख्या को कैसे डिवाइड कर सकती है? जब लास्ट का 3 अंक डिवाइड होगा 8 से। 8 वाला के लिए वही था ना, लास्ट का 3 अंक। तो ये देखिए 3 अंक डिवाइड होगा क्या 8 से? 210 कभी नहीं जाता है 3 से, ये तो आंसर नहीं है। उसके बाद छोटा 420 है, 420 जाता है, 400 तो चला जाएगा 8 से 80 बार में, लेकिन 20 नहीं जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 840 देखेंगे, 840 डिवाइड होगा 8 से, 10 बार में 800, 5 बार में 40, ये हो जाएगा। 8 से तो हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, 12 7 84 होता है, 6 से हो जाएगा, इवन है, प्लस 3 से भी डिवाइड होगा, ये भी हो जाएगा। लास्ट में शून्य है तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो बचा कितना? आंसर कौन आएगा? 840। 840 मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन 844। ठीक है, 4 घटाने के बाद सभी संख्या डिवाइड दे देंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। इनमें क्या बोला है? किसी संख्या में 7 जोड़ने के बाद योग को 5 से गुना किया जाता है और प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। प्राप्त भागफल को 12 से पाने के लिए 3 घटाया जाता है। आपसे बोला गया संख्या क्या है? लैंग्वेज कितना घुमा दिया इसका, पहले गुना करना है, फिर घटाना है, फिर मिलाने के लिए 3 जोड़ना है, बहुत घुमा दिया है।
क्या बोला है, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। किसी एक संख्या को 7 जोड़ने के बाद, किसी संख्या मानते हैं x है, x में पहले 7 जोड़े, ठीक, 7 जोड़ दिए, योग को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक आ गया यहाँ तक। जो गुणनफल आया इसको 9 से विभाजित करना, 9 से डिवाइड दे दिए, ठीक है। अब 12 चाहिए हमको, 12 चाहिए, 12 लाने के लिए कितना घटाना है, 3 घटाना है, ठीक है, बन गया ना। 12 लाने के लिए 3 को घटाना इस संख्या में से। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, x प्लस 7 हो गया इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। अच्छा 3 को इस साइड लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, तो कितना बचेगा, x प्लस 7 का मान कितना आ गया, 9 27, तो x का मान कितना आ गया, 27 में से 7 गया तो 20, x का मान क्या आ गया, 20 आ गया इसका सही आंसर, एनटीपीसी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लैंग्वेज अच्छा खासा घुमाया था, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन एसबीआई में आया था, एसबीआई पीओ का, इसी साल एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला देखिए, 2 संख्या, लास्ट क्वेश्चन है क्या इसके बाद, अच्छा इसके बाद एक और क्वेश्चन, 2 संख्या है, 2:7 में है, पहली संख्या में 14 बढ़ा देते हैं, ठीक है, सेकेंड संख्या में 6 की कमी करते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है, 4 से 3। कहने का मतलब देखिए, मान लेते हैं कि संख्या कितना है, 2:7 है, फाइनल कितना हो जाता है, 4 से 3। कैसे होता है, पहला संख्या में क्या बढ़ाते हैं, 14, और सेकेंड संख्या में क्या घटाते हैं, 6 घटाना है सेकेंड संख्या में, एक फॉर्मेट बन गया। अब इसको क्या किए थे, इसको इस साइड से गुना, इसको इस साइड से गुना, इसको इधर से गुना, इसको इधर से गुना, यही होता है। तो कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 7 चौक 28, 28 में से 6 गया तो पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, मतलब कितना आया, 22 आया। 22 का मान कितना है, 6 चौक 24 और 42, ठीक है। तो 42 में से हम 42 और 24 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस है इसलिए जुड़ गया, तो कितना आ जाएगा, 22 का मान कितना हुआ, 66। 1 का मान कितना हो जाएगा, 22 दिया 66, 1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। आपसे पूछा संख्याओं का योग, संख्या का योग का मतलब 2 + 7, 9 का मान पूछा है, 9 का मान कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 27। 27 कहाँ है, ऑप्शन बी में, ठीक है, 27। आसान क्वेश्चन था, बन जाता। एक बार और देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत आएगा तो, ठीक है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक प्लेटफॉर्म का टॉप से, पहले एक प्लेटफॉर्म बना दिए, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म के टॉप से मतलब यहाँ से, क्या बोला है, एक टावर बना हुआ है, उसका उन्नयन कोण, एक टावर बना दी, इसका उन्नयन कोण मतलब कितना दिया है, ये 30 दिया है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, टावर, ये क्या है देखिए, ये है आपका टावर, ये क्या है, प्लेटफॉर्म, क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है सर। अब क्या बोला है, 45 मीटर क्या लंबा है टावर, टावर कितना लंबा है, 45 मीटर, 45 मीटर टावर लंबा है, ठीक है। अब बोला प्लेटफॉर्म और टावर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 40√3 है, ये भी 40√3 हो जाएगा, दोनों तो डिस्टेंस सेम है, सेम आ गया। अच्छा इसका मान आपसे पूछा है, इसका मान आपसे पूछा है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम इसका मान निकाल लेंगे ना, ये वाला घटा देंगे तो आ जाएगा, ये निकलेगा कैसे, देखिए हम आपको बताए थे, ये जब 90 है तो यहाँ के कितना बनेगा, 60, 30 60 90 में क्या होता है, 30 60 90 का एंगल बनता है, तो क्या होता है, 30 के सामने क्या होता है 1, तो 60 के सामने 90 के सामने 2, ठीक, ये होता है। अच्छा 30 के सामने क्या बनेगा, 1 बनेगा ना, 60 के सामने क्या बनेगा, √3, ठीक है। तो इसका √3 का मान कितना है, 40√3 है, इसका मतलब क्या है, √3 का 1 का मान कितना निकला, 1 का मान 40 निकला, यही 1 है, 1 का मान 40 है, 40 कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, तो ये वाला कितना बचेगा, 45 में से 40 गया तो कितना बचेगा, 5 मीटर। 5 मीटर किसका लंबाई है, प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म 5 मीटर कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है, 5 मीटर लंबाई है प्लेटफॉर्म का। आपको सिर्फ ये वाला पता होगा तो साइन कॉस नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टिपिकल होता है, टेन लगाता, साइन लगाना, कॉट लगाना, बहुत लफड़ा है। एंगल याद कीजिए, बहुत कुछ इसमें दिक्कत होता है।
ठीक है, ये था सॉल्यूशन, आंसर इसका 5 आने वाला है। ठीक है, ये था कंप्लीट सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस कैसा लगा आपको कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसका जो भी एनोटेशन है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।